देखेंगे नेमली क्लियर्ड human made resources. Human made resources. Yesterday we have discussed about natural resources, and in a natural resources we have discussed about two parts, है ना, in the natural resources, renewable and non renewable resources. ठीक है, तो रिन्यूएबल भी हमने समझा एंड नॉन रिन्यूएबल भी समझा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या थी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल थी, जो बेस्ट एग्जांपल थी वो सोलर एंड विंड एनर्जी थी, है ना, जो इन एनी कंडीशन कैन नॉट बी, आप कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में डैमेज नहीं हो सकती थी, है ना। ह्यूमंस की एक्टिविटी का अफेक्ट भी नहीं पड़ता था उस पर। बट कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो अफेक्टेड हैं, जो अफेक्ट होते हैं, लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, है ना। इफ द अगर यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती है तो फिर इनको प्रॉब्लम होगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में हमने एग्जांपल समझा था कि ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर इन ए लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, और जाहिर सी बात है अगर कोई थिंग्स लिमिटेड स्टॉक में होगा तो जब वो एग्जॉस्ट होगा तो उसकी कमी पूरी होने में समय लगेगा। और हमने पढ़ा कि इनकी कमी को पूरा होने में टाइम, अगर मतलब ये दोबारा से हमें कब प्राप्त होंगे, तो दोबारा से हमें मिलने के लिए कितना समय ले लेते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इतना समय लग जाता है। एग्जाम्पल इनका क्या एग्जाम्पल है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। तो हैं तो ये नेचुरल ही बट नॉन रिन्यूएबल है, इनको याद रखेंगे। नेचुरल का पार्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज है कोल, बट किसका पार्ट है? नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल नहीं है। यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल है। तो क्लियरली यू शुड अंडरस्टैंड कि नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और उनके एग्जाम्पल स्पेशली आपको लर्न होने चाहिए। और इफ यू लर्न द एग्जाम्पल तो यू कैन इजिली क्रिएट अ डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। इनके अकॉर्डिंग फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट है अदर कंट्रीज से, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसका वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो डिफरेंट हैं। अदर कंट्रीज में अगर हम जाएं, सऊदी अरबिया जाएं, उधर कुवैत जाएं, है ना, यहाँ पर अगर हम जाते हैं इराक जाएं, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो भी वहाँ अलग हैं, ठीक है। अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, और इसीलिए वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एग्जैक्टली बहुत किसी एक प्लेस पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, अमाउंट में मिलती हैं, बट किसी प्लेस पर वो नहीं मिलती। जैसे इंडिया में बात करें, इंडिया, तो इंडिया में केवल एक ही प्लेस ऐसा है, कर्नाटक में जो कोलार है, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कोलार की खान है, वहां पर वहीं पर गोल्ड के कुछ मिनरल पाए जाते हैं, गोल्ड का कुछ पार्ट पाया जाता है, सोना जिसे आप लोग बोलते हैं, वही उसका कुछ पार्ट पाए जाते हैं, और एक बहुत लंबी ड्रिल के माध्यम से उसको निकाला जाता है। बहुत ही कठिन काम है, लेकिन भारत में केवल एक ही प्लेस है, कर्नाटक, जहां पर हमें ये बड़ी मात्रा में भारत की कंपेयर किया जाए तो देखने के लिए मिलता है। बाकी इंडिया में कहीं पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली एरिया पर ही मिलते हैं, उन्हीं को हम रिसोर्सेज भी कह रहे हैं, ठीक है ना। मिनरल्स भी कह रहे हैं, रिसोर्सेज भी कह रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स में भी आप देखेंगे कि सिंपली है कि नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं बिकम रिसोर्स ओनली, वो तो केवल रिसोर्सेज होते हैं ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। तो हम किन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कह रहे हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स मीन्स आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंस हैं, नेचुरल पदार्थ हैं जो हम पढ़कर आए हैं, अभी नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल पढ़कर आए हैं, उन्हीं में जब हम कुछ उनके जो वो ओरिजिनल फॉर्म क्या है उनका, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें जब हम कुछ चेंज करते हैं, जब हम कुछ चेंज करते हैं तो वही क्या हो जाता है? ह्यूमन मेड हो जाता है। जैसे कि आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कह रहा है कि जो आयरन ओर है, आयरन ओर की हिंदी अगर हम बात करें तो लौह अयस्क होता है। जैसे आपकी देखते होंगे आयरन, बिना आयरन के आजकल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी होती है, वहां भी जो लोहे की राड होती है, छड़ होती है, उसको भी वो भी आयरन की बनी होती है। बिना उसके जो आर्टिसंस हैं वो काम कर ही नहीं सकते। हर जगह पर उसको लगाते हैं, जाम करते हैं, उसी के बेस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। कोई भी आज ऐसी चीज नहीं है जहां पर आयरन का यूज नहीं है। बिना आयरन के लाइफ ही बिल्कुल से आप कह सकते हैं कि स्टॉप हो सकती है, क्योंकि हर जगह आजकल की जो नीड्स है वो इतनी अधिक है कि विदाउट आयरन कोई भी आप बिल्डिंग हो, रोड हो या कहीं पर हो, कुछ भी आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आयरन का इतना इंपॉर्टेंस है। तो ये आयरन आता कहाँ से है? ये आयरन वही अर्थ को जब हम डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसका आयरन ओर होता है, छोटे छोटे ओर, उसी को फिर जो कंपनी होती है जो लेती है, इसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसको निकालती है और फिर उसके बाद उसको क्या करती है? पिघलाती है, मेल्ट करती है उसको, है ना, कंबाइन करती है। फिर जब ज्वाइंट होता है तो एक मजबूत, है ना, एक प्लेट तैयार होती है। इस तरह से धीरे धीरे उनका काम होता है। लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है, सबसे रॉ मटेरियल, वो बिल्कुल स्मॉल मात्रा में छोटे छोटे आयन होते हैं उसमें, उन्हीं उन्हीं को निकाला जाता है मिट्टी से, उन्हीं को निकाला जाता है। और उनमें बहुत सारी गंदगी होती है, उसको पहले फिल्टर भी किया जाता है। कंपनीज में जो फैक्ट्रीज होती है वहां पर फिल्टर किया जाता है। सारे आयरन के जो ओर होते हैं उनको आपस में मिलाया जाता है ना, मेल्ट करके मिलाया जाता है, तब जाके वो आपस में जैसे ही देखते हैं तो आपस में मिलते चले जाते हैं। और एक मजबूत जो है, एक हम देखते हैं कि एक कोई बड़ी सी प्लेट, है ना, एक बड़ा सा कोई रॉड ऐसा तैयार होता है, फिर उसको कट करके मेल्ट करके उसको अलग अलग शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो जैसी नीड होती है। बट जो अर्थ से निकलता है वो हमेशा रॉ मटेरियल होता है, वो प्योर नहीं होता है, इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, उसको प्योर किया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो आयरन ओर को हम कभी नहीं जान पाते, आयरन ओर को कह रहा है हम कभी नहीं जान पाते अगर हम आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स, वो तब तक रिसोर्स नहीं कहा जाता जब तक हम लोग उसका यूज करना नहीं जानते। वो मिट्टी में ही पड़ा रहता। अगर ह्यूमन आयरन का इस्तेमाल करना नहीं जानता तो मिट्टी में ही पड़ा रहता, हमें क्या खुदाई करने की जरूरत थी? अगर हमें बाइक नहीं चलानी होती, हमें कुछ आगे की जरूरत नहीं होती, तो पेट्रोल की भी हमें क्या जरूरत थी? हम लोग क्यों निकालते पेट्रोल? ठीक है ना। तो हमें नीड्स है ना, इसकी वजह से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं और इसीलिए उनको रिसोर्सेज कह रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। अब देखिए पीपल क्या कर रहा है, ह्यूमन का क्या काम होता है? पीपल मतलब समझते हैं ह्यूमन, पीपल का क्या काम है? तो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक अ बिल्डिंग। हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने में। ऑलरेडी मैं आई टोल्ड यू, ब्रिजेस बनाने में, ब्रिजेस बनाने में करते हैं ना। ब्रिजेस जब बनता है तो हम लोग वहां से बहुत सारी चीजें, जो हमें सैंड है, बहुत सारी सीमेंट है और आयरन है, इन सभी का जो इस्तेमाल वो हम करते हैं। रोड्स है ना, मशीनरी एंड व्हीकल्स, इन सभी में हम इस्तेमाल करते हैं, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इन्हीं को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आ गया, टेक्नोलॉजी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी को भी हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाने वाला कौन था? ह्यूमन था, नेचुरल नहीं था। नेचुरल में तो बहुत सारी चीजें नेचर ने दिया है, पड़ी हुई है, बट हमने अपनी स्किल और नॉलेज से टेक्नोलॉजी डेवलप किया ना, कि ये इस्तेमाल करेंगे तो हम ये डेवलप कर सकते हैं, ये इन्वेंट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा लास्ट में, मुझे याद आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल पूछा उन्होंने, यही शायद क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रिसिटी का पूछा कि सर वो क्या है, तो हमने आपको, शायद यही क्वेश्चन था, मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेता हूँ। एनीबडी कैन टेल मी, जो कल मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उससे अभी पूछिए, सभी को सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी सर रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा था, तो आप लोग इसको सुन लीजिए। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर प्रज्वल। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जांपल है, आपने कहा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यू कर पाते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एग्जॉस्ट होती है। डेली एग्जॉस्ट करते ही आप लोग डेली यूज करते हैं अपने घरों में, एग्जॉस्ट तो होती है, लेकिन क्या वो डेवलप नहीं हो रही है? क्या वो फिर से जनरेट नहीं हो रही है? हो रही है ना। आप लोग डेली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, फिर से वो जनरेट हो रही है, डेली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, फिर से जनरेट हो रही है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो यही है ना कि आप उसको रिन्यू कर पा रहे हैं और बड़े ही आसानी से रिन्यू कर पा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल डिफिनेशन क्या कहती है कि रिन्यू तो करते हैं आप, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर में जाके करते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल हो गया वो।
ठीक है ना, जैसे कोल, पेट्रोलियम, बट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपका एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हाँ, अगर आप उससे ये पूछें कि सर इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में काउंट करेंगे, नेचुरल में काउंट करेंगे कि ह्यूमन मेड में काउंट करेंगे, तो ये दोनों में काउंट की जाएगी, ये बोथ में काउंट की जाएगी। नेचुरल में भी, बिकॉज नेचर का तो यूज हम करते ही, जैसे वाटर का यूज करते हैं, वाटर क्या